लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय। पहली आयत में लिखा है, फिर सब्त के दिन। यह यीशु सब्त के दिन के 2 उदाहरणों के विषय कहता है। फरीसियों से हमारा परिचय कराया जा चुका है। वे यीशु के पीछे लग गए थे और वे कुछ ऐसी बात पकड़ना चाहते थे कि यीशु को अपराधी घोषित करें। उन्होंने उसे अपराधी ठहराया क्योंकि वह महसूल लेने वालों के साथ भोजन करता था। इसके उत्तर में यीशु ने उन्हें कहा कि पुरानी मशकें हैं जिनमें यीशु नया दाखरस नहीं भरेगा, वह नई मशकें तैयार करेगा। लूका अब सब्त के 2 उदाहरणों में यीशु का साक्षात्कार फरीसियों से कराता है। फिर सब्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। ये गेहूं की बालें थीं। शिष्यों ने उन्हें तोड़ा, हाथ से मसला और खाना आरंभ कर दिया। गलील, जिसे इजराइल की रोटी की टोकरी कहते हैं, वहां गेहूं के पकने का समय मई माह का दूसरा भाग होता है। आप तो जानते ही हैं कि जब गेहूं सूख जाता है तो आप उसको हथेली से रगड़कर और फूंक कर साफ कर सकते हैं। आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं। ये अत्यधिक पौष्टिक आहार होता है। चबाने के बाद वो रबर जैसा हो जाता है, जिसे आप दिन भर चबा सकते हैं या तुरंत निगल भी सकते हैं। जब मैं गेहूं के पके खेतों से निकलता हूं तो मुझे शिष्यों के सदृश गेहूं तोड़कर और साफ करके चबाना बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्था के अनुसार ऐसा करना अनुचित नहीं था। आप खेत में जितना चाहें उतना गेहूं खा सकते हैं, परंतु न तो लेकर बाहर आ सकते हैं और न ही हंसिया लगाकर इसे काट सकते हैं। परंतु सब्त के दिन नहीं, क्योंकि उस दिन न तो भोजन पकाना होता था और न ही भार उठाना होता था। गेहूं के दाने उठाना भार उठाने में आता था, अतः उन्होंने उन पर उंगली उठाई थी। दूसरी आयत में आगे लिखा है, फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वो कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। दाऊद अपने साथियों के साथ शाऊल से भाग रहा था। वो परमेश्वर के भवन पर पहुंचा और याजक से कुछ खाने के लिए मांगा, परंतु उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा, भेंट की रोटियां खा लो। इन रोटियों को याजक के अतिरिक्त और कोई नहीं खा सकता था। ये रोटियां संख्या में 12 होती थीं और परमेश्वर के समक्ष इजराइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी। 12 गोत्रों में परमेश्वर की उपस्थिति का यह प्रतीक थी। वे वहां 7 दिन तक सूखी रहती थी, तब याजक उन्हें खाता था। ये उचित नहीं था, परंतु मानवीय आवश्यकताएं व्यवस्था से प्रथम है। शिष्य भी उस दिन भूखे थे, अतः उन्होंने भी वही किया जो दाऊद ने किया था। 5वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। ये दूसरा सब्त था जब वह कफरनहूम में था। वह आराधनालय में गया और वहां शिक्षा दे रहा था। वहां एक मनुष्य था जिसका सीधा हाथ सूख गया था। मत्ती और मरकुस दोनों इसका उल्लेख करते हैं, परंतु केवल लूका कहते हैं कि वह उसका सीधा हाथ था। लूका वैद्य होने के कारण किसी की शारीरिक अवस्था पर विशेष ध्यान देता है। 6ठी आयत से आगे लिखा है, ऐसा हुआ कि किसी और सब्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वह सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं, परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? वे शांत रहे तो यीशु ने उसको चंगा कर दिया। इस पर वे यीशु से अत्यधिक गुस्सा हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि उसके साथ वे क्या करें। उनकी स्थिति ठट्टों में उड़ाए जाने की सी हो रही थी, और ऐसी स्थिति आने पर मनुष्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए घातक हो जाता है। अब यदि कोई और रास्ता न हो तो मार पिटाई आरंभ हो जाती है। 10वीं आयत में आगे लिखा है, तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आप से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। यहाँ ध्यान दीजिए कि उस व्यक्ति से कहना कि हाथ उठा, ये उसके लिए एक असंभव कार्य था।
वह तार्किक उत्तर दे सकता था, प्रभु ये तो सूख से ग्रस्त हाथ है, मैं कैसे उठा पाऊंगा? आज तक तो ये बलहीन लटका पड़ा है और तू कहता है इसको ऊपर उठा। प्रभु मैं चाहता तो यही हूं, पर यह संभव कैसे होगा? मैं तो इसे हिला भी नहीं सकता हूं। परंतु उस व्यक्ति ने केवल आज्ञा पालन का प्रयास किया और उसने देखा कि वह यीशु की आज्ञा का पालन कर सकता है। जिस क्षण उसने यीशु की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया, तब ही उसके आज्ञा पालन में परमेश्वर ने उसे चंगाई प्रदान कर दी। हमारी समस्या क्या है? जब यीशु कहता है पवित्र बनो जैसा तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, आपका तर्क है कि आप पिता के स्वरूप पवित्र कैसे बन सकते हैं, क्योंकि आप सांसारिक देह में हैं। आप विवाद करने लगते हैं और आप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। यीशु कहता है बलवंत बनो। आप आज्ञा पालन की अपेक्षा विवाद करते हैं। जिस पल आप यीशु की आज्ञा के पालन का निर्णय लेते हैं, चाहे वह असंभव क्यों न हो, उसी पल आपको आज्ञा पालन का सामर्थ्य प्राप्त होता है। वह आपको वही करने की आज्ञा देता है जिसके लिए वह आपको सामर्थ्य और योग्यता प्रदान करता है। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, आप लोग जो पूरी पूरी रात जाकर प्रार्थना करते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपके साथ पूरी रात कौन होता है? प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा दी है कि जहां 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित होंगे, वहां उनके साथ वह उपस्थित होगा। वह स्वयं भी पूरी रात प्रार्थना में लगाता था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अगले दिन उसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। वह अपने अनुयायियों में से 12 शिष्यों को चुनना चाहता था। यीशु का यह उदाहरण हमारे लिए एक महान आदर्श है कि हम कोई निर्णय लेने से पूर्व प्रार्थना करें। इसको आपके जीवन में अपना लेना ही बुद्धिमानी होगी। हमें अपने निर्णयों में परमेश्वर की अगुवाई की खोज करना आवश्यक है। जब प्रार्थना करते करते दिन चढ़ आया, तब उसने अपने अनुयायियों को एकत्रित किया कि उनमें से 12 शिष्य चुने जिन्हें वो प्रेरित कहे। उसने उनके नाम भी हमें दिए हैं। शमौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, अंद्रयास जो शमौन का भाई था, याकूब और यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, मत्ती और थोमा, और हल्फई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह पर खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग, वह उस जन समूह को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लोग दक्षिण से ही नहीं, यहूदा और यरूशलेम तथा उत्तरी तटीय प्रदेशों से और सूर और सैदा से भी आए थे। लोग उसका वचन सुनने और रोग मुक्ति प्राप्त करने आते थे। जो उसको सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि लूका, जो एक वैद्य था, आत्मिक सामर्थ्य के विषय चर्चा कर रहा है। यह मेरी रुचि का विषय है कि ऐसा सामर्थ्य पूरी रात प्रार्थना करने के पश्चात उसमें से निकल रहा था। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। यहाँ यीशु कुछ ऐसे निर्देश देता है जो असंभव से प्रतीत होते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, प्रभु मैं अपने शत्रुओं से कैसे प्रेम रख सकता हूँ? हम अपने शत्रु से कदापि प्रेम नहीं रख सकते और न ही बैरियों का भला कर सकते हैं। मैं उन्हें आशीष नहीं दे सकता प्रभु, उन्हें देखते ही मुझे श्राप याद आते हैं। ये वास्तव में अस्वाभाविक निर्देश है।
इनसे मुझे आपत्ति है और मैं इनके विषय में विवाद कर सकता हूं। परंतु ध्यान दीजिए, जब तक हम विवाद करेंगे तब तक हमारा दाहिना हाथ सूखा रहेगा। मैं मन परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं सदैव संतुलन बनाए रखना चाहता हूं। मैं तो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की भावना रखता हूं। मैं बदले की भावना को मन में बसाए हूं जो मुझे नासूर की भांति खा रही है। यदि मैं केवल प्रभु के निर्देश का पालन करने की लालसा रखूं, जो मेरे लिए असंभव अवश्य है, परंतु यदि मैं ऐसी लालसा रखता हूं तो परमेश्वर मुझे अपने शत्रु से प्रेम करने की सामर्थ्य निश्चय ही प्रदान करेगा। मेरा उत्तरदायित्व आज्ञा पालन है। आज्ञाकारिता में ही आप विजय के मार्ग को जान पाएंगे और परमेश्वर आपको क्षमता एवं सामर्थ्य से पूर्ण करेगा कि उसके निर्देशों का पालन करने में आप सक्षम हो जाएं। आगे लिखा है, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरा दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं था कि यदि तुम नहीं चाहते हो कि कोई तुम्हें मारे तो तुम उसे नहीं मारते हो, परंतु यह कि यदि तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ एक विशेष प्रकार का व्यवहार करें तो तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। यदि आपसे कोई भूल हो जाए तो आप अपने प्रति कैसा व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? आप चाहते हैं कि वे आपके साथ दया का, समझ का, सहानुभूति का व्यवहार करें। यीशु ने कहा कि इसी प्रकार का व्यवहार आप भी उनके साथ रखें। यीशु ने हमें निष्क्रियता से सक्रियता में प्रवेश कराया है। आगे लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अनेक प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आगे लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पौलुस ने कहा है, तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी। यदि तुम बहुत बोओगे तो बहुत काटोगे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आगे लिखा है, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देख कर निकाल सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु ने मुस्कुराते हुए ये दृष्टांत सुनाया था, क्योंकि हमारे विषय में यह एक स्पष्ट चित्रांकन है। ऐसे अनेकों हैं जो अपनी आंख में पूरा लट्ठा पड़ा होने के पश्चात भी अपने पड़ोसी की आंख के तिनके को देखते हैं। ये हमारे स्वभाव की विशेषता है। दूसरों की आलोचना करना, उनकी त्रुटियों की ओर उंगली उठाना, दूसरों की गलतियों को देखना, उनकी दुर्बलताओं की ओर उंगली उठाना क्या सही है? प्रभु कहता है कि हम अपने कार्यों में सिद्ध बने और उन्हें शुद्ध करें। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आपको जो करना है वह यह है कि आप किसी व्यक्ति की बातों को सुनिए और आप स्वयं जान जाएंगे कि उसका मन कैसा है।
मनुष्य वही कहता है जो उसके मन में उपजता है। 46वीं आयत में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यह एक ऐसा प्रश्न है जो यीशु हम सबसे पूछता है। किसी को प्रभु कहने का अर्थ है कि वह हमारा स्वामी है और हम उसके पास हैं। हम उस युग के दास का अर्थ नहीं समझते। उस काल में दास का अपना कुछ नहीं होता था, उसका सर्वस्व उसके स्वामी की संपत्ति था। इसका अर्थ हुआ कि दास का एकमात्र कर्तव्य था कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना, चाहे आज्ञा कुछ भी हो। इसलिए यीशु ने कहा, तुम मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। वो हमसे भी यही कह रहा है कि हम ऐसा व्यवहार न करें कि मुंह से हे प्रभु कहें और मन से उसकी आज्ञाएं ठुकराएं। उसकी आज्ञा पालन हेतु अनेक निर्देश दिए हैं। याकूब अपनी पत्री में लिखता है कि वचन के मानने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। हमें क्या करने की आज्ञा देता है और हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप को कैसा बनाना चाहता है। हम कहते हैं कि ओह प्रभु, मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा, यह असंभव है। उसकी आवाज अक्सर हमारे कानों में गूंजती रहती है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। अर्थात यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मैं तुम्हारा प्रभु कैसे हो सकता हूं। मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूं। प्रेरित पौलुस ने कहा कि जब कोई प्रभु की मेज पर आए तो स्वयं को जांच ले, क्योंकि जब हम स्वयं के दोष देख पाते हैं तो परमेश्वर से दंड नहीं पाते हैं। मेरे विचार में हम प्रायः प्रभु की आज्ञाओं को, जिन्हें हम करना नहीं चाहते या करने में स्वयं को सक्षम नहीं पाते हैं या वह हमारी रुचि से परे है, तो हम उन्हें टाल देते हैं। इस प्रकार हम उनका अपनी रुचि के अनुसार चयन करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि ये मेरी सबसे प्रिय आज्ञा है या ये मेरी समझ से परे है। यदि मैं यीशु को प्रभु कहता हूं तो मुझे उसकी आज्ञाओं पर ध्यान देना आवश्यक है और कुछ नहीं तो उन्हें पूरा करने की कामना तो करनी ही है। मुझे उसकी आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। आगे लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। मसीह यीशु और वचन पर अपने विश्वास की सुदृढ़ नींव डालने का महत्व यही है। कुछ लोग हैं जो अपनी भावनाओं पर, अनुभवों पर, जोश पर, हालेलुया पर अपनी विशाल इमारत खड़ी कर देते हैं, परंतु बाढ़ आने पर वे गिर जाते हैं। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। तब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आज हमें अपने जीवन में अनेकों कठिन परिस्थितियों का सामना करना है जो हमारी मानवीय बुद्धि से परे हैं। हम इन्हें अपने स्वर्गीय पिता के संबंधों में अंतर्ग्रहण करने का प्रयास करें, क्योंकि बाढ़ तो आएगी ही और धारा भी लगेगी। यदि आपने सुदृढ़ नींव नहीं डाली है तो आपकी इमारत ढह जाएगी और आप बह जाएंगे। इसलिए हमारी नींव अर्थात यीशु की आज्ञाओं का पालन और उनका पूरा किया जाना कितना महत्वपूर्ण है, ये आज हमें सीख लेना जरूरी है।